कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब चुप रहना कमजोरी समझा जाता है, और जब देश के स्वाभिमान की बात हो तो चुप्पी तोड़नी ही पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अंतर्राष्ट्रीय पावर स्ट्रक्चर को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है भारत की, उस पल की जब भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि अब वह केवल सुनने वाला देश नहीं, बल्कि मजबूती से अपनी बात कहने वाला राष्ट्र है। सालों से यही चलन रहा कि बड़े फैसले वॉशिंगटन से तय होते हैं और बाकी देश सिर झुकाकर उन्हें मान लेते हैं। लेकिन इस बार भारत ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वह भी बिना कोई शोर किए। पर उसका असर इतना गहरा था कि अमेरिकी सत्ता गलियारों में बेचैनी फैल गई। सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे बयान से जिसने लाखों भारतीयों की भावनाओं को झकझोर दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस सोच की झलक थी जो मानती है कि भारतीय टैलेंट अमेरिका के लिए खतरा है। यह केवल शब्दों का वार नहीं था, यह भारत की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। शायद पुराने भारत में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन अब समय बदल चुका है। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया। भारत ने डिजिटल टैक्स लागू करने की घोषणा कर दी, एक सीधा आर्थिक वॉर उन कंपनियों पर जो भारत से अरबों कमा रही थीं लेकिन टैक्स लगभग कुछ नहीं देती थीं। गूगल, अमेजन, एप्पल, ये सभी कंपनियां करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं से मुनाफा कमा रही थीं, लेकिन अब उन्हें हर एक पैसे का हिसाब देना था। ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये भारत का शांत मगर सशक्त जवाब था। बिना कुछ बोले भी यह इतना प्रभावी था कि वॉशिंगटन के गलियारों में गूंज उठा। सोचिए, अमेरिका के नीति निर्माता जब सुनते हैं कि भारत ने डिजिटल टैक्स लगा दिया है और दिल्ली में एक हल्की सी मुस्कान के साथ ये कहा जाता है, यह तो शुरुआत है। यह सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं था, यह उस वैश्विक व्यवस्था को चुनौती थी जिसे अमेरिका दशकों से नियंत्रित करता आया है। वही अमेरिका जो बराबरी की बात करता है, लेकिन जब भारत ने बराबरी की मांग की तो उसकी असलियत सामने आ गई। जिन भारतीय इंजीनियरों ने सिलिकॉन वैली को खड़ा किया, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा था। मगर भारत ने न तो कोई बड़ा भाषण दिया और न ही लंबी बहस, बस एक नीति लागू कर दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अब सवाल यह उठा, क्या यह सिर्फ टैक्स का मुद्दा है, या यह उस नई सोच का संकेत है जो बताती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर बराबरी के साथ खड़ा होना चाहता है? क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या ट्रंप फिर से कोई कटु टिप्पणी करेंगे या स्वीकार कर लेंगे कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा? सोचिए, अगर कोई आपके घर से कमाई करे, आपकी सुविधाओं का लाभ उठाए, लेकिन बदले में कुछ न दे, तो क्या आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत ने भी वही किया, कहा, अब हिसाब दो। और इसके साथ ही चर्चा छिड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर यही सवाल, क्या भारत ने अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब दे दिया है? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अब असली मुद्दा ये है, क्या यह केवल कंपनियों के लिए एक झटका था, या इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बदलाव की शुरुआत होगी? क्या यह उस संकेत का हिस्सा है जो दिखाता है कि नया भारत अब हर स्तर पर अमेरिका से बराबरी पर टक्कर लेने को तैयार है? आखिर जब आपकी मेहनत, आपका डाटा और आपके संसाधन किसी और की जेब में जा रहे हों, तो क्या आप खामोश रहेंगे या खुद के लिए नियम बनाएंगे? और यही है असली मोड़। तो सवाल यह उठता है, भारत ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई? चलिए, अब इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत के इस ठोस और ज़रूरी कदम का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं उस नीति की जिसने अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कई वर्षों से भारत से अरबों रुपए विदेशी कंपनियों के मुनाफे के रूप में बाहर जाते रहे, लेकिन भारत को बदले में क्या मिला? बहुत कम। 2020 में भारत सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स लागू किया। नियम बिल्कुल साफ था, अगर आप भारत के नागरिकों से मुनाफा कमा रहे हैं तो टैक्स यहीं देना होगा, फिर चाहे आपका ऑफिस भारत में हो या नहीं। डिजिटल विज्ञापनों पर 6% और ऑनलाइन सेवाओं या उत्पादों की बिक्री पर 2% टैक्स लगाया गया। सीधी बात, अब भारत से मुफ्त में मुनाफा नहीं कमाया जा सकेगा।
इस फैसले से करीब 40 अमेरिकी कंपनियां सीधे टैक्स के दायरे में आ गईं, जिनमें 62% कंपनियां अमेरिका से थीं। अमेरिका को यह नागवार गुजरा। उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भारत डटा रहा। भारत का जवाब था, हम किसी पर हमला नहीं कर रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और फिर आया बड़ा फैसला। WTO ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। ये पहली बार था जब वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम न केवल ज़रूरी हैं, बल्कि पूरी तरह से उचित भी हैं। नतीजा, अमेरिकी कंपनियों ने अपने तौर तरीकों में बदलाव किया। अमेजन ने भारत में अपने लोकल ऑपरेशंस का विस्तार किया। एप्पल ने यहीं आईफोन बनाना शुरू किया। मेटा ने भारत में डाटा सेंटर बनाने की योजना बनाई। अब दुनिया समझने लगी है, भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है। 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स और कुछ ही वर्षों में यह आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। ऐसे में भारत की बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, मानी भी जाएगी।